ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों की एक और लहर। तेहरान में शारान ऑयल रिफाइनरी पर बमबारी, तेल के बड़े जखीरे में आग भड़क उठी। किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। इजरायली फौज के मुताबिक ईरानी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। इंटेलिजेंस मालूमात और ईरानी फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया। कुवैत में हलाक 6 अमरीकी फौजियों की लाशें अमरीका पहुंचा दी गई। इस्तेमाल की अलगार पर ईरानी मज़ाहमत का नवरोज़। पासदारान इनकलाब ने या हैदर करार ऑपरेशन शुरू कर दिया। हैफा ऑयल रिफाइनरी पर हमला, तलअबीब और मकबूजा मगरबी किनारे में भी इजरायली अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी का अमरीकी फौजियों की गिरफ्तारी का दावा। लेबनान पर अमरीका और इसराइल के हमलों में मजीद 45 अफराद शहीद हो गए। बैरूत के होटल पर हमले में 4 अफराद जान से गए। वादी बका पर इसराइल के फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 41 शहादतें। शहादा की मजमूई तादाद 294 हो गई। सऊदी अरब में फंसे 91 पाकिस्तानी किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रियाद से वतन वापस रवाना। पाकिस्तानी सफारत खाने के मुताबिक तमाम मुसाफिरों को होटल्स में रिहाइश और खाना फराहम किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 5 खारिज हलाक। बनू दियाई खान, खैबर और जनूबी वजीरिस्तान में मजीद 8 दहशतगर्द मारे गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे के आफ्टर शॉक्स। लाहौर में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में 300 से 600 रुपए तक इजाफा कर दिया। मुर्गी, सब्जी और फलों समेत अशिया जरूरिया की कीमतों को भी पल लग गए। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। पॉलिसी रेट में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। सनतकारों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। और मुल्क भर में आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। रमजान मुबारक के एहतराम में सरगर्मियां महदूद। मरीम नवाज का कहना है वो पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला हैं। वो हर उस औरत की आवाज़ है जिसे कभी दबाया गया था। पासदारान इनकलाब हथियार डाल दें तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गीदड़ भभकी। कौम से टीवी पर खिताब में कहा, जो हथियार नहीं डालेगा अपने खून का जिम्मेदार खुद होगा। हमारे मुल्क की तवानाई की तनसीबात पर हमले जारी रहे तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। सऊदी हुकूमत की वार्निंग। कहा, खलीजी ममालिक ने अमरीका को फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। ईरान के हमले जारी रहे तो अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकते हैं। तुर्की ने भी तेहरान को खबरदार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा हकान फैज़ान का कहना है, ईरान मिसाइल दागने से बात रहे। ईरान में नस्ली बुनियादों पर खाना जंगी नहीं चाहते। चीन ने ईरान पर फौरी हमले रोकने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत की तब्दीली की मुखालिफत। बीजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि ईरान जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। अमरीका और इसराइल के लेबनान पर भी मुसलसल फ़ज़ाई हमले। मज़ीद 45 अफराद शहीद हो गए। बैरूत के होटल पर हमले में 4 अफराद जान से गए। वादी बका पर इसराइल की फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में 41 शहादतें। लेबनान पर ताज़ा हमलों में शहदा की तादाद 294 तक जा पहुंची। जंग नहीं अमन। ईरान के खिलाफ जंग पर दुनिया भर में एहतजाज। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और इसराइल में अवाम सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में बड़े मुजाहिरे। जंगबंदी का मुतालबा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे से महंगाई का तूफान। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। अशिया खुर्दोश भी महंगी हो गई। रोजेदारों की मुश्किलात में इजाफा। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कल करेगा। पॉलिसी रेट में तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। सनतकारों का शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जहलम और चकवाल में सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। गैर कानूनी मुकीम 14 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार कर लिए।
यूक्रेन की फौजी तनसीबात, सनती इदारों और तवानाई के मंसूबों पर रूस के बड़े हमले। यूक्रेनी हुकाम का कहना है मुताद्दिद हमले नाकाम बना दिए। रूसी एहलकारों और आलात को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक 149 मुकामात पर हमलों में यूक्रेनी फौज और किराए के फौजियों को निशाना बनाया गया। T20 वर्ल्ड कप 2026 का ताज किसके साथ, फैसला आज हो जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें अहमदाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी। भारतीय टीम तो हम परस्ती का शिकार, अहमदाबाद में होटल तब्दील कर लिया। सुरमाओं ने 2023 के फाइनल में से कबल ही स्थिति में क़याम किया और टाइटल जीतने में नाकाम रहे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज, पाकिस्तानी टीम ढाका पहुंच गई। एक रोज आराम के बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बंगला स्टेडियम ढाका में होंगे। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर के फाइनल में पाकिस्तान की शिकस्त, इंग्लैंड ने 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। फाइनल में रसाई के बायस पाकिस्तान ने 2026 वर्ल्ड कप में सीट पक्की कर ली। ये कहने की बातें थी कि बंकर बहुत अच्छे होते हैं। 100 फीट गहरे बंकर में हमने देखा कि लोग मर गए वहां पे, और आपको कुछ नहीं बताया जा रहा असलियत क्या है। वहां पे किस जगह जाना है, घटना ये हमें मालूम ही नहीं, क्योंकि कौन बताने वाला हमें। और जब हम अगले दिन सुबह पहुंच रहे हैं, बोला जा रहा है कि ओनली वन कैजुअलिटी, 1% डाइड। लेकिन वहां पे जो लोकल जो इजरायलियन जो कि यहाँ पे हिमाचल आते हैं, उन्होंने बताया देयर वर 4 हाउसेज, नोबडी इज अलाइव। तल अवीव में हर तरफ तबाही, मौत और खौफ है। नेतन्याहू हुकूमत मीडिया को सच बताने और दिखाने से रोक रही है। भारतीय सहाफी का इंकशाफ, तल अवीव से वापस आने वाले भारतीय सहाफी ब्रजमोहन सिंह ने पर्दा साफ कर दिया। कहा, ईरानी मिसाइलों के सामने इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी नाकाम हो रही है। मिसाइल 100 फीट गहराई में कायम बंकर्स पर भी कयामत ढा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 600 रुपए तक बढ़ा दिया। रिक्शा, टैक्सी ड्राइवर भी दुगने पैसे लेने लगे। बाइक राइडर्स ने भी चार्जेस बढ़ा दिए। रेलवे ने भी किराए में 5 से 10% तक इजाफा कर दिया। मालगाड़ी के किराए 20% बढ़ गए। इत्तलाक 9 मार्च से तमाम ट्रेनों पर होगा। कमर्शियल तैयारों का जेट फ्यूल भी महंगा हो गया। पेट्रोल पर लेवी हो गई मजीद हैवी। हुकूमत ने अवाम पर टैक्सों का बोझ बढ़ा दिया। पेट्रोल पर लेवी में 20 रुपए 97 पैसे इजाफा। 1 लीटर पर 130 रुपए 23 पैसे टैक्स वसूल किए जाने लगा। होशोबा इजाफे पर अवाम फट पड़े। मैं तो ये कहूँगा कि ये हुकूमत की अपनी कोई साजिश है, पैसे बढ़ाने के लिए और अवाम को लूटने के लिए। अगर हुक्मरान अपनी अय्याशी खत्म कर दें तो वो जो पैसे बचेंगे वो पेट्रोल पर लगा दें, पेट्रोल सस्ता कर दें। ये पहले हमें कहते थे कि भाई हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, अभी रातों रात ये तकरीबन 250-260 से डायरेक्ट 320 तक कैसे पहुंच गया। पाकिस्तान की सारी अवाम मरने के करीब तो वैसे भी थी और अब खत्म ही हो जाएगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर पीपल्स पार्टी भी नाराज। शाज़िया मलिकी ने नर्ख बढ़ने पर सख्त तनकीद। कहा, हम इत्तेहादी हैं मगर अवाम दुश्मन नहीं। तहरीक इंसाफ के शेख वक्कास ने कहा, अवाम का खून निचोड़ा जा रहा है। हाफिज नईम ने टैक्स और लेवी कम करने का मुतालबा कर दिया। गरीब अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएं। सदर नून लीग नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म ने मुआशी टीम को अवाम पर बोझ कम करने से रखने का टास्क दे दिया। 48 घंटे में काबिल अमल तजावीज़ तलब कर ली। हमें एक एक करके निशाना बनाया जाएगा। ईमान की कमी और इत्तेहाद न होने के बायस हम सब शिकार होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल पर तबसरा। कहा, दुआ करें कि अल्लाह इसराइल को तबाह करे और अल्लाह उम्मत को दोस्त दुश्मन में तमयीज़ करने की तौफीक अता फरमाए। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत अफगान बॉर्डर पर फ़िज़ाई कार्रवाई। अफगान तालिबान की मुतादिद पोस्टें तबाह। भारी नुकसान के बाद दुश्मन ठिकाने छोड़कर भाग निकला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन तमाम अहदाफ हासिल होने तक जारी रखा जाएगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां। भारतीय स्पॉन्सर्ड 15 दहशतगर्द हलाक। हरनाई में 12 और बसीबा में 3 खारजियों को ठिकाने लगाया गया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का जवानों को खैराज तहसीन। GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारियों को सजा सुना दी गई। 10-10 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद।
रावलपिंडी की अदालत ने जायदाद जब्त करने का भी हुक्म दिया है। सजा पाने वालों में उमर अयूब, कमर शुजब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद असर, जुल्फी बुखारी और दीगर शामिल। पंजाब में पानी की सतह बचाने के लिए सूबाई हुकूमत का बड़ा मंसूबा, 358 अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मानसून से पहले निकासियाब मंसूबे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। शेखुपुरा में ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया, लाशें अस्पताल मुंतकिल। T20 क्रिकेट का सुल्तान कौन, फैसला आज अहमदाबाद में होगा। भारत की तीसरे टाइटल पर नजर, कीवीज पहली ट्रॉफी उठाने को बेताब। भारतीय टीम तो हमपरस्ती का शिकार है, अहमदाबाद में होटल तब्दील कर लिया। सुरमाओं ने 2023 के फाइनल से कबल इसी में कयाम किया था, मगर टाइटल जीतने में नाकाम रहे थे। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज पाकिस्तानी टीम ने ढाका में डेरे डाल लिए। कौमी स्क्वाड कराची से ढाका पहुंचा, खिलाड़ियों को गुलदस्ते पेश किए गए। एक रोज आराम के बाद खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। वनडे मैचेस 11, 13 और 15 मार्च को शेर बंगला स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। और आज न्यूज की खुसूसी रमजान ट्रांसमिशन बराने रहमत 18वीं सहरी ट्रांसमिशन में सोशल मीडिया और इस्लाम के मौजू पर गुफ्तगू की गई। अव्वाल निजामी ब्रदर्स और हमनमा ने समा बांध दिया।